लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ माइक्रो यूएसबी 2.0 को सिखाया था कि कैसे इसके सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, स्कीमेटिक कैसे बनाते हैं, किस तरह से यूएसबी के थ्रू इंटरफेस करेंगे, इसकी डेटा शीट एनालिसिस करके बताया था। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लास्ट वीडियो में शेयर की थी। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एलईडीज़ के बारे में। एलईडी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पीसीबी को सर्किट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो कि विजुअल होता है। आपको कोई मल्टीमीटर या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करने के लिए, तो एलईडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि आपका डेटा प्रॉपर तरीके से ट्रांसमिट कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं एक एलईडी यूज़ करूँ या पावर के लिए एलईडी यूज़ करूँ, जो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई है वो कैसे काम करती है। तो आज की वीडियो में मैं एनालिसिस करने के साथ ही साथ आपको डिजाइनिंग भी बताने वाला हूं कि किस तरह से स्कीमेटिक को डिजाइन करते हैं कीकैड के अंदर। ठीक है, तो एलईडी में मैं दो सेक्शन यहां पे कवर करूंगा। फर्स्ट होगा आपका पावर केयर सेक्शन और सेकंड जो होने वाला है वो आपका होने वाला यूआरट कम्युनिकेशन का सेक्शन। तो पावर सेक्शन में मैं दो चीज पॉइंट्स पे कवर करने वाला हूँ। फर्स्ट की अगर आपका सप्लाई अगर पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने दो प्रोविजन दे रखा है पावर सप्लाई के लिए, तो फर्स्ट प्रोविजन है वो है डीसी जैक का एंड सेकंड प्रोविजन जो है वो है कनेक्टर का। ठीक है, जो कि आपका सिंपल सा जो कनेक्टर होते हैं 2 पिन के, वो कनेक्टर है जहाँ के आप वायर को इंसर्ट करोगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ पावर में कि जो आपकी सप्लाई जो देने वाले हो, अगर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव अगर प्रॉपर तरीके से लगाया है एज पर द पीसीबी एज पर द सर्किट, तो आपका एक एलईडी ग्लो करेगा रेड कलर का। या मैं वो चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, रेड करूँगा या ग्रीन करूँगा, जो स्टैंडर्ड होंगे मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करने वाला हूँ। सेकंड क्या होगा कि अगर आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव और नेगेटिव की जगह अगर आपने पॉजिटिव लगा दिया है, वहाँ पे कौन सा एलईडी ब्लिंक करने वाला है। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ। सेकंड, यूआरट कम्युनिकेशन में मैं आरएक्स और टीएक्स के लिए लगाऊंगा। क्या है कि मैं डेटा को ट्रांसफर कर रहा हूं बट डेटा प्रॉपर तरीके से रिस्पांस नहीं कर रहा है, मेरे को आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो वहां पे क्या होगा कि एलईडी आपको इंडिकेट करता रहेगा कि हाँ आपका आरएक्स काम कर रहा है, आपका टीएक्स काम कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं दो सेक्शन पे काम करने वाला हूँ। तो आशा करूंगा आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो वीडियो को कंटिन्यू देखो, वीडियो में बने रहो। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, उसमें प्यारा सा कमेंट फीडबैक मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। और अगर आप पीडीएफ वगैरह से रिलेटेड चीज़ें चाहते हो तो मेरे को लिंक्डइन पे जाकर के फॉलो कर लो, वहाँ पे भी मैं चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। उसके लिए आप मेरे को जाकर के व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करो, इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब के ही नाम से मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ तक आप लोगों को बताया था यूएसबी 2.0 जो माइक्रो यूएसबी था उसका इंटरफेस उसे किस तरह से करते हैं। तो ये चीजें मैंने लास्ट वीडियो में कवर कर रखी थी। आज का हमारा मेन एम होगा इस ईएसपी के इंटरफेस को, ये जो भी सर्किटरी मैं बनाया हूँ उसको ईएसपी के साथ इंटरफेस करना, एंड देन हमारा जो होगा वो होगा एलईडी इंटरफेस। ठीक है, तो एलईडी के लिए मैं यहाँ पे कौन कौन सी एलईडी यूज करने वाला हूँ। तो एक पावर की एलईडी होगी आपके पास। ठीक है, पावर में मैं दो एलईडी को यूज करूंगा, जस्ट लाइक फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस की। अगर पॉजिटिव सप्लाई हो तो अलग एलईडी इंडिकेट करे, और अगर आप गलत पावर सप्लाई लगा देते हो तो एक एलईडी आपकी अलग कलर की ब्लिंक करने वाली है। ठीक है, तो मैं दो अलग अलग एलईडी लगाऊंगा और दो लगाने वाला हूँ आरएक्स और टीएक्स की एलईडी। ठीक है, तो वो चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इन सेक्शन को एक प्रॉपर अलाइन कर देता हूँ। यहाँ से ये पावर सेक्शन आपके हो गए, ये यूएसबी के सेक्शन हो गए। ठीक है, और एक सेक्शन और मैं बनाता हूँ, जस्ट इस टेक्स्ट को मैं कॉपी और इस टेक्स्ट को ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट कर लेता हूँ, और इसके नेमिंग चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देता हूँ एलईडी इंटरफेस, एलईडी इंटरफेस। ठीक है, अब इस एलईडी अलग अलग तरह की होंगी, वो चीजें मैं वन बाय वन करके डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सर एसएमडी कंपोनेंट ही होगी, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई अलग कलर की आपकी एलईडी होने वाली है। ठीक है, तो एलईडी के लिए सबसे पहले मेरे को एक चाहिए होगा यहाँ पे एलईडी। तो कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो लाइब्रेरी आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट मैं लिखता हूँ एलईडी। ठीक है, एलईडी अगर लिखता हूँ तो लाइट इमिटिंग डायोड आ गया, और यहाँ पे मेरे को लेना है तो मैं 0805 स्टैंडर्ड लूंगा, जो रेजिस्टेंस वगैरह की मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। ठीक है, तो ऊपर आप जस्ट यहाँ से स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको दिखेंगे 0805, ये देखो 0805 के आपके यहाँ पे देखने के लिए मिल गए। ठीक है, तो एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एलईडी लगाऊंगा सबसे पहले। अभी मैं बना रहा हूँ जस्ट पावर एलईडी, पावर के लिए। ठीक है, तो इस एलईडी को मैं यहाँ से टर्मिनेट करके D2 ली जो है, इफ D2 को मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो D2 है। एक काम करता हूँ, इस वाले को मैं रहने देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये D2 को भी यहाँ पे रहने देता हूँ, और इस एलईडी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ ग्रीन। ठीक है, या रेड दे देता हूँ, रेड इज गुड फॉर पावर इंडिकेशन, तो रेड मैं यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो ये रेड कलर की क्या हो गई आपकी एलईडी हो गई। एक सेम एलईडी मैं यहाँ से लेता हूँ और इसकी जस्ट मैं इसको अपोजिट यहाँ से कर दूंगा। ठीक है, ये सब चीजें जब आप थोड़ी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप पीसीबी डिजाइन कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको सर्किट के बारे में नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी है कि किस तरह से सर्किट काम करती है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये दो एलईडी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। एक रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस अगर मैं कहीं पे यूज किया हूँ, जैसे यहाँ देखो मैं रेजिस्टेंस यूज किया, तो जस्ट इसे मैं यहाँ से क्या करूंगा कॉपी पेस्ट कर लूंगा और इसे मैं रोटेट कर लूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और सेम उसी तरह से मैं इसे भी यहाँ से लेकर के
कनेक्ट कर दूंगा, इसे भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इनपुट सोर्स देना है, तो इनपुट कौन सा है, मेरे को किस चीज का इनपुट देना है, यहाँ पे 12 वोल्ट का इनपुट देना है, यानी मेन पावर सप्लाई का इनपुट देना है। एक मैं यहाँ से नेट नेम ऐड कर लेता हूँ, यहाँ से जस्ट जा करके +12 वोल्ट, ठीक है। +12 वोल्ट का मैं यहाँ से नेट नेम ऐड करता हूँ और जस्ट इसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो ये नेट नेम यहाँ से आपका क्या हो गया, ऐड हो गया। इस नेट नेम को उठा के कॉपी करके जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे भी मैं एक नेट नेम यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। एक बार अगर मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊं चीजें, तो यहाँ पे आप देख सकते, जैसे मैं अगर हाईलाइट करता हूँ इस वाले पे, तो देखो ये हाईलाइट हो गई और ये पिन आपकी हाईलाइट हो गई। मतलब क्या है कि दोनों कनेक्शन आपके सेम है, ठीक है। अब आपको करना है यहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन, तो ग्राउंड के कनेक्शन के लिए जस्ट मैं यहाँ से ये पिक करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ग्राउंड यहाँ से आप ग्राउंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपके ग्राउंड के कनेक्शन हो गए। तो ये बेसिक आपकी जो सर्किट हुई ये किसकी हुई, ये सर्किट आपकी हुई पावर सप्लाई की, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट को वापस से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एलईडी इंडिकेटर फॉर 12 वोल्ट सप्लाई, 12 वोल्ट इनपुट सप्लाई। इस तरह से आप चीज़ों को टेक्स्ट में लिखते जाओगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा यहाँ पे चीज़ों को समझना और फाइंड आउट करना। नहीं तो काफ़ी ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है लास्ट में कि आपने जो सर्किट डिज़ाइन की है वो सर्किट का क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद एक सेक्शन, अब आप कैसे वेरीफाई करोगे सर्किट काम कैसे कर रहा है, तो ये स्कीमेटिक तो मैं अपने अकॉर्डिंग बनाया हूँ, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बनाया हूँ चीज़ें, ठीक है। तो बट ये चीज़ें आप कैसे बनाओगे, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सर्किट लेवल पे चीज़ों को समझना होगा। इसलिए बोलता हूँ कि पीसीबी डिज़ाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको पहले सर्किट लेवल के ऊपर उसको इसकी स्कीमेटिक क्लियर होनी चाहिए क्या हो रहा है। अब सपोज करो, चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कैसे ये रेड हुआ और ये जो एलईडी है इसे मैं दे देता हूँ येलो। येलो का मतलब क्या हो गया कि आपने गलत सप्लाई यहाँ पे पुट कर रखी है, ठीक है, YELLOW, ठीक है, येलो। चलो एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये सप्लाई आपने पे लगाई है और क्यों ये गलत है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा चीज़ है कि ये 12 वोल्ट है, यहाँ से आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया तो यहाँ से ये पॉजिटिव सप्लाई 12 वोल्ट इसके पास आया, तो ये क्या है, डायोड है एक तरह से, एलईडी इज योर डायोड जस्ट लाइक। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ, ये ग्राउंड मिल गया, तो ये सप्लाई क्या हो गई आपकी ऑन हो चुकी है, ठीक है। ये ग्राउंड हो गई तो ये सप्लाई आपकी ऑन हो गई, तो ये एलईडी क्या हो गया, ऑन हो गया, अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दिया है। बट इन केस सपोज करो ये सप्लाई आपने निगेटिव कर दी, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये निगेटिव हो गया, ठीक है, और ये अगर आपका सप्लाई पॉजिटिव हो गया तो एज अ रिवर्स बायस में ये आ जाएगा काम, ठीक है। ये रिवर्स बायस आ गया तो ओपन सर्किट हो गया, वोल्टेज ट्रांसफर होगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे वोल्टेज ट्रांसफर हुआ तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, निगेटिव है, ठीक है। ये पार्ट क्या आपका नेगेटिव हो गया और ये पार्ट क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये डायोड आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया बेसिक, ठीक है। ये डायोड आपका ऑफ हो गया और ये डायोड आपका ऑन हो गया, तो ये सर्किट इस तरह से यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट ये सब चीजें जब मैं डायोड वगैरह पे थोड़ा सा फिर के साथ डिस्कस करूंगा तो और भी चीजें आपको क्लियर होने वाली है, ठीक है। तो ये केस हो गया, अगर सही सप्लाई है तो रेड आपकी ब्लिंक होने वाली है, अगर गलत सप्लाई आपने दी है तो येलो वाली आपकी एलईडी ब्लिंक हो जाएगी। अब इसके बाद मैं दूंगा UART के, ठीक है। UART के लिए मैं एक एलईडी इंटरफेस करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एलईडी इंटरफेस फॉर UART, ठीक है, फॉर UART, ठीक है। एलईडी इंटरफेस किसके लिए करूंगा मैं, UART के लिए यहाँ पे करने वाला हूँ। तो एलईडी इंटरफेस जब मैं UART के लिए करूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पे जो मैं कनेक्ट करने वाला हूँ वो क्या है अब वो समझना। तो यहाँ से भी मेरे को 2 एलईडी चाहिए, तो मैं सेम एलईडी यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ ग्रीन दे देता हूँ एक, ठीक है, ग्रीन दे देता हूँ एक एलईडी, और सेकेंड एलईडी में एक और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड एलईडी में एक और यहाँ पे ले लेता हूँ। अब सेकेंड एलईडी को मेरे को क्या करना है बेसिक, इसे मैं ग्रीन नहीं दूंगा, इसे कोई और कलर दे देता हूँ मैं, जस्ट लाइक सपोज करो कि पर्पल दे दिया, ठीक है, पर्पल कलर का मैं यहाँ पे दे दिया इस एलईडी को, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे वो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। तो दोनों में मेरे को रिक्वायरमेंट होंगी एक रेजिस्टेंस की, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक रेजिस्टेंस मैं नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये 2 रेजिस्टेंस यहाँ पे मैं क्या कर लिया, कनेक्ट कर लिया, ठीक है। 10 किलो ओम की रेजिस्टेंस नहीं है तो अभी मैं वैल्यू यहाँ पे अभी नहीं डिसाइड कर रहा हूँ, अभी जस्ट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इस एलईडी को कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों पिन को मैं यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब दोनों का जो डायोड का टर्मिनल है ये वाले, इसे मैं क्या कर दूंगा, ग्राउंड कर दूंगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इस वाले ग्राउंड को भी कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और एक पेस्ट और करता हूँ नीचे की साइड, ठीक है। अब क्या हुआ, ये ग्राउंड मेरा यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया,
ठीक है। इस ग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राउंड भी मेरा यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब आती है बात इस सप्लाई की, कि सप्लाई मेरे को यहाँ पे किस तरह की सप्लाई देनी है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आती है ये इनपुट, ये क्या होने वाली है बेसिक, तो ये देखो क्या होगी कि ये जो यूएसबी की TX है वो उसे मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा। कहाँ पे, यहाँ पे करने वाला हूँ पेस्ट, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है। और सेकंड जो मेरी है वो क्या है, ये है यूएसबी की RX, इसे भी कॉपी करके मैं जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, तो RX और TX, तो ये मेरी किसकी सप्लाई कनेक्शन हो गई, ये पावर की, और ये हो गई हमारी RX TX UART की, ठीक है। तो दो इंटरफेस, अभी मैंने दो LED आपको यहाँ पे बताया कि किस तरह से हम इंटरफेस करने वाले हैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल बॉक्स को क्या करता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट करके यहीं पे यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर कोई और LED होगा तो भी मैं वो चीज़ अभी देखने वाला हूँ कि और अगर कोई LED हमारे पास होती है तो वो कौन सी LED होने वाली है। बट अभी के टाइम के लिए मेरे को दो LED बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट वन था हमारा इनपुट सप्लाई, और एक LED जो था वो था हमारा UART का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि मेरे को कौन सी LED को यूज़ करना है। आशा करूँगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा आज का। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जो ESP के साथ। अभी तक मैंने आपको ESP पे लेकर के नहीं आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं ESP के स्कीमेटिक्स पे काम करने वाला हूँ कि ESP में क्या क्या इंटरफेसेस करने वाले हैं, क्रिस्टल कैसे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो LEDs अभी मैंने यूज़ किया RFTX उसको करेंगे, जो फिर आपके USB है उसे इंटरफेस करने वाले, सारी चीज़ें मैं ESP पे काम करने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सारे सोशल मीडिया का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो सपोर्ट कर सकते हो जिससे कि मैं और भी बेहतर कॉन्टेंट लेकर के आता रहूँ, अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करूँ ताकि वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, हर एक चीज़, एडिटिंग आपको, एनिमेशन, हर एक चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से मैं शेयर करता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।